नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे जो लोग देवी देवताओं की पूजा सच्चे मन से करते हैं उनके साथ क्या होता है। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। जब मेहनत के बाद कुछ हाथ नहीं लगता तब इंसान ऊपर की ओर देखता है। तब उसके ओंठों से निकलता है, हे भगवान, अब तुम ही सहारा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोग देवी देवता की रोज पूजा करते हैं उनके साथ असल में क्या होता है? क्या भगवान सच में उनकी सुनते हैं या पूजा सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है? आज की यह कहानी आपको इसका उत्तर देगी। यह कहानी है श्रद्धा, विश्वास, परीक्षा और चमत्कार की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। उस गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था रामदीन। रामदीन अमीर नहीं था, उसके पास बड़ी जमीन नहीं थी, उसका घर कच्चा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी भक्ति। रामदीन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहा धोकर साफ कपड़े पहनता, घर के एक कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता। वहां माता दुर्गा की तस्वीर, भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग और श्री राम की मूर्ति रखी थी। वह बिना कुछ मांगे बस इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। गांव के कुछ लोग रामदीन का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी पूजा करता है फिर भी गरीब है। कोई कहता अगर भगवान होते तो इसकी हालत बदल देते। लेकिन रामदीन मुस्कुराकर बस इतना कहता, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, लोग भूखे रहने लगे। रामदीन के पास भी खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी वह पूजा में दीपक जलाता, भगवान को भोग लगाता। पत्नी ने एक दिन रोते हुए कहा, जब हमारे बच्चों को भूख लगी है तो भगवान को भोग क्यों? रामदीन ने शांत स्वर में कहा, भगवान को याद करना मुश्किल समय में भी ही सच्ची पूजा है। एक रात रामदीन सपने में देखा। उसने देखा माता दुर्गा कह रही हैं, डरो मत, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश हुई, सूखे खेतों में जान आ गई। गांव वाले हैरान थे और रामदीन, वह चुपचाप मंदिर में जाकर रो पड़ा। देवी देवताओं की पूजा करने वाले के अंदर धैर्य आ जाता है। जो पूजा करता है वह जल्दी टूटता नहीं। संकट आने से पहले संकेत मिलते हैं। भगवान सीधे नहीं आते, लेकिन इशारों में समझा देते हैं। बुरे समय में अदृश्य रक्षा होती है। कई बार दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बीमारी ठीक हो जाती है और इंसान समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ साल बाद रामदीन का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गांव वालों ने कहा अब भी भगवान पर भरोसा है। रामदीन ने पूरी रात भगवान शिव के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। सुबह होते होते बेटे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर बोले यह मेडिकल मिरेकल है, लेकिन रामदीन जानता था यह भक्ति का फल है। जो लोग देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके कर्म धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। उनका स्वभाव शांत हो जाता है, उनके फैसले सही होने लगते हैं। उनके आसपास नकारात्मक लोग खुद दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, भगवान की पूजा सौदा नहीं है। यह मत कहिए मैं पूजा करूंगा तो मुझे यह चाहिए। पूजा का मतलब समर्पण। बुढ़ापे में रामदीन का घर सबसे सुखी था। उसके बच्चे संस्कारी बने, घर में कभी दरिद्रता नहीं आई और सबसे बड़ी बात, मन को शांति मिली। मरते समय रामदीन बस इतना बोला, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया। अगर आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो याद रखिए, भगवान हर समय परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। देर हो सकती है, इनकार नहीं। रामदीन के जाने के बाद लोग समझने लगे कि भगवान की पूजा करने से जीवन सुधरता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो भगवान की असली लीला शुरू होनी थी। रामदीन के बाद उसका बेटा मोहन बड़ा हुआ। मोहन पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। उसने मंदिर जाना कम कर दिया। वह कहता पूजा से क्या होता है, मेहनत ही सब कुछ है। घर का मंदिर बंद रहने लगा, दीपक बुझा रहने लगा। एक रात मोहन ने सपना देखा। सपने में वही मंदिर, वही मूर्तियां, लेकिन सब धुंधली थी। एक आवाज आई, जिस घर में मुझे बुला दिया जाता है
वहाँ शांति भी धीरे धीरे चली जाती है। मोहन घबरा कर उठ गया, लेकिन उसने इसे सपने समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही महीनों में नौकरी चली गई, घर में कलह बढ़ने लगे, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ने लगी। अचानक बीमारी ने घर कर लिया। मोहन सोचने लगा, कुछ अचानक क्यों बिगड़ रहा है। मोहन की माँ ने कहा, बेटा, जब तक इस घर में दीपक जलता था, अंधेरा पास भी नहीं आता था। उस दिन मोहन ने सालों बाद मंदिर साफ किया, दीपक जलाया, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर गलती हुई है तो क्षमा कर देना। ध्यान रखिए, भगवान तुरंत सब कुछ नहीं बदलते, लेकिन रास्ता जरूर दिखा देते हैं। एक छोटी नौकरी मिली, बीमारी में सुधार हुआ, घर में शांति लौटी। मोहन समझ गया, पूजा छोड़ने से भगवान नहीं छोड़ते, लेकिन जीवन की दिशा जरूर बदल जाती है। जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ अदृश्य शक्ति साथ चलती है। आप अकेले नहीं होते। बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है। पूजा पाप को जलाने का काम करती है। मन शांत रहता है और शांत मन सही निर्णय लेता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहाँ भगवान का नाम होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। गांव में एक व्यक्ति था, शंकर। वह पूजा नहीं करता था, भगवान को गाली देता था। एक दिन उसने मजाक में कहा, अगर भगवान है तो सामने आकर दिखाएं। उसी रात उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। डर, बेचैनी, नींद गायब। जब उसने डरकर मंदिर में माफी मांगी, तब जाकर शांति मिली। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन अपमान सहन नहीं करते। सच्ची पूजा दिखावे की पूजा नहीं होती, डर की पूजा नहीं होती, विश्वास की पूजा होती है, नियम की पूजा होती है, धैर्य की पूजा होती है। अगर आप सुबह उठकर भगवान को याद करते हैं, संकट में भी आस्था नहीं छोड़ते, बिना शर्त भक्ति करते हैं, तो याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं। भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मोहन को अब समझ आ गया था कि पूजा छोड़ना गलती थी, लेकिन भगवान सिर्फ समझाना ही नहीं चाहते, वो पूरी तरह बदलना चाहते हैं। एक रात मोहन के जीवन की सबसे बड़ी भयानक रात आई। तेज आंधी, बिजली की गड़गड़ाहट और अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में बच्चे डरने लगे, पत्नी कांपने लगी। मोहन को लगा जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। उसी पल उसे पिता रामदीन की बात याद आ गई, जिस घर में नाम स्मरण होता हो, वहां कोई नकारात्मक शक्ति टिक ही नहीं सकती। मोहन ने कांपते हाथों से मोबाइल की रोशनी में मंदिर के सामने दीपक जलाया और पहली बार दिल से बोला, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी लाज रख लेना। उसने जोर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे धीरे घर का डर कम होने लगा, बच्चे की सांस सामान्य हो गई और तभी लाइट अपने आप आ गई। ध्यान से सुनिए, यह कोई संयोग नहीं था, यह उस व्यक्ति का अनुभव था जो पूजा से दूर चला गया था और फिर वापस लौट आया। भगवान ने उसे दिखा दिया, जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारी ढाल बन जाता हूँ। जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, वे टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं, वे गिरते हैं लेकिन उठ जाते हैं। उनके पास समाधान देर से आता है, लेकिन सही आता है। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, सीता देवी। उसके पास न पैसा था न सहारा, लेकिन एक चीज थी, हनुमान जी की शक्ति। वह रोज एक दिया जलाती और बस इतना कहती, हे बजरंग बली, मेरे बच्चों की रक्षा करना। एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लग गया, गांव उसने बहिष्कार कर दिया, कोई साथ देने को तैयार नहीं। सीता देवी रोई, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद सच अपने आप बाहर आ गया। जिन्होंने झूठ बोला था, वे खुद फंस गए। पूरा गांव समझ गया, जिसे भगवान ने पकड़ लिया, उसे दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूजा करने वाला इंसान गुस्से पर काबू पाता है, गलत रास्ते पर जाने से रुकता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता, कर्मों का फल समझने लगता है। यही कारण है कि पूजा करने वाले का जीवन धीरे धीरे सुधरता है। ध्यान रखिए, भगवान की पूजा करने वाला हमेशा अमीर हो जरूरी नहीं, लेकिन वह कभी खाली मन का नहीं होता, वह कभी अकेला नहीं होता, वह कभी पूरी तरह हारा नहीं होता। जब सब रास्ते बंद हो जाएं और आंसू छिपाकर रोना पड़े, दिल से एक ही आवाज निकले, हे प्रभु, अब आप ही हो, तब भगवान सबसे पहले मन की पीड़ा हरते हैं, फिर हालात बदलते हैं। जो भगवान को याद करता है, भगवान उसे याद करते हैं।
जोर भूल जाता है, उसे जीवन याद दिला दिया जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी घर में जाते ही मन शांत हो जाता है, बिना वजह दिल हल्का लगने लगता है? और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ होने के बावजूद मन बेचैन रहता है। आज की कहानी बताएगी, जब किसी घर में सच्चे मन से पूजा शुरू होती है तो अदृश्य रूप से क्या क्या बदलने लगता है। यह बदलाव न एक दिन में दिखता है, न ही शोर मचाकर आता है, या धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। यह कहानी है वर्मा परिवार की। शहर का अच्छा इलाका, पक्का मकान, पैसा, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन घर में रोज झगड़ा, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पति पत्नी में दूरी, रात को अजीब बेचैनी। घर में मंदिर तो था लेकिन दीपक नहीं जलता था। घर की सबसे बुजुर्ग दादी कहा करती थी, जिस घर में भगवान को समय नहीं मिलता वहाँ परेशानियों का पूरा समय मिल जाता है। लेकिन कोई सुनता नहीं था। एक ही साल में नौकरी चली गई, बच्चा बीमार रहने लगा, धन की हानि हो गई, रिश्तों में कड़वाहट हो गई। सब पूछते, इतनी परेशानी एक साथ क्यों? एक दिन दादी ने कांपते हाथों से मंदिर साफ किया। पहली बार सालों बाद दीपक जला। दादी ने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर इस घर में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। ध्यान दीजिए, बदलाव कभी अचानक नहीं आता। घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ रोज चिल्लाहट होती थी वहाँ आवाजें धीमी हो गई। बातें झगड़ों में नहीं, समझ में बदलने लगी। पूजा घर की हवा तक को बदल दिया पूजा घर की हवा तक को बदल देती है। नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, डर कम हो गया, बेचैनी घट गई, रात की नींद सुधर गई, क्योंकि जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। पूजा शुरू होते ही गुस्सा कम होने लगता है, धैर्य बढ़ता है, गलत बोलने से पहले मन रुक जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह नाम स्मरण की शक्ति है। कुछ ही दिनों में मोहन की एक छोटी नौकरी का फोन आया। पैसा कम था लेकिन उम्मीद लौट आई। दादी मुस्कुराई, भगवान पहले मन संभालते हैं फिर हालात। घर में पूजा शुरू होने के बाद जल्दबाजी के फैसले रुकते हैं, सोच समझकर कदम उठते हैं, क्योंकि मन शांत होता है और शांत मन गलत रास्ता नहीं चुनता। ध्यान रखिए, बच्चों का गुस्सा कम होता है, मोबाइल से दूरी बढ़ी थी, पढ़ाई में मन लगने लगा, क्योंकि बच्चे शब्दों से नहीं वातावरण से सीखते हैं। पूजा शुरू होते ही परेशानियां खत्म नहीं होती, परीक्षा रुकती नहीं, लेकिन सहने की शक्ति बढ़ जाती है। टूटने से पहले संभल जाता है। कई बार दुर्घटना टल जाती है, बड़ा नुकसान बच जाता है, और इंसान कहता है आज बाल बाल बच गए। यही है भगवान की अदृश्य कृपा। पूजा कभी दिखावे के लिए नहीं होती, डर के कारण नहीं होती। रोज एक दीपक, एक मंत्र, एक धन्यवाद, इतना काफी है। जिस घर में भगवान को बुलाया जाता है वहाँ दुख मेहमान बनकर आते हैं, और मेहमान हमेशा ठहरते नहीं। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र और परिवारजन के साथ साझा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।